हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सॉलिटेयर होम कंसल्टेंट में। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं एक कमर्शियल प्रोडक्ट में जिसका नाम है मैक्सॉन सेलिब्रेशन। इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी विजिबिलिटी। अगर हम विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट जो है एट द प्रेजेंट दिल्ली नेशनल हाईवे पे सिचुएटेड है। आपके जस्ट पैरेलल में आप देख सकते हैं दिल्ली नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। दिल्ली नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी के साथ इस प्रोडक्ट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ इस प्रोडक्ट के जस्ट पैरेलल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी मिल रही है। तो इसकी वजह से इस प्रोडक्ट में जो आपका विजिबिलिटी या रनिंग ट्रैफिक की जो विजिबिलिटी रहेगी वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक है प्लस दिल्ली नेशनल हाईवे का जो रनिंग ट्रैफिक है वो आपको इस प्रोडक्ट के लिए मिलता है, जिससे इस प्रोडक्ट में जो फुटफॉल है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि ये एक ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड है जहाँ पे प्रॉपर जो ट्रैफिक है वो दिल्ली का रहता है, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का और चंडीगढ़ का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और एज इट इज़ आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो विजिबिलिटी है, जितना स्ट्रांग आपके बिजनेस की विजिबिलिटी रहेगी उतना ही बिजनेस जो है वो आपका ग्रो करेगा। तो आइए आज हम देखते हैं मैक्सॉन सेलिब्रेशन को। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं मैक्सॉन सेलिब्रेशन के ऑफिस में। हमारी मुलाकात हो रही है यहाँ के जनरल मैनेजर मिस्टर करण जैन से। तो करण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आप बताएं कैसे हैं? ऑल गुड जी, ऑल गुड। करण जी, हम आज आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ बताइए कि क्या आप विज़न और क्या प्लानिंग लेकर आ रहे कमर्शियल लेने से पहले एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है दो तीन चीज़ें देखनी और सोचनी, जो कि है उसकी लोकेशन, पार्किंग एंड विजिबिलिटी, और उसके प्रोडक्ट की क्या है। यहाँ मैक्सॉन सेलिब्रेशन के अंदर हम ये दोनों तीनों चीज़ें इसको फिट इन करके दे रहे हैं। अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ज़ीरकपुर की वन ऑफ द लैंडमार्क लोकेशन है, नेशनल हाईवे दिल्ली के ऊपर हम सिचुएटेड है। PR7 के इंटरसेक्शन पे हम सिचुएटेड है। यहाँ पे जो आने वाला ट्रैफिक है, जो फुटफॉल है, वो आपको हिमाचल का भी मिलेगा, हरियाणा का भी मिलेगा, दिल्ली का भी मिलेगा और पंजाब का भी मिलेगा। और जहाँ तक की बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की, मैक्सॉन सेलिब्रेशन एक लो राइज कमर्शियल प्रोडक्ट है। ज़्यादातर जैसे पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ में कमर्शियल्स बने हुए हैं लो राइज, ये उसी तर्ज पे बना हुआ है, जिसमें हम वैरायटी ऑफ रेंज लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास रिटेल स्पेस भी है, ऑफिसेज भी हैं एंड शॉप्स भी हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बड़ी प्लेट्स भी हैं, जिसके साथ आपकी जैसे ब्रूरीज खुलेंगी, जिम्स खुलेंगे, वैसी चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोडक्ट की बात करता हूँ जी, ये 32 लाख रुपीज़ से हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है और इन करोड़ जिसमें रेंज आ जाती है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है। करण जी, इसके अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी आप पोजीशन कब ऑफर कर रहे हैं? मनी जी, इसमें पोजेशन जो है हमारी, मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं मैक्सिमम टाइम भी आपको बताऊंगा तो 3 एक महीने के अंदर हमारी पोजेशन आ जाएगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैक्सॉन सेलिब्रेशन जिस प्रोडक्ट में अभी हम बैठे हैं, ये है रेडी टू मूव इन कंडीशन में कि अगर आप यहाँ पे एट द प्रेजेंट अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं या अपना बिजनेस प्लान करते हैं तो आप लेके चलें कि विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। करण जी, एक और क्वेश्चन मैं मतलब हमारी ऑडियंस की तरफ से लेके आया हूँ कि जब भी कमर्शियल प्रोडक्ट की बात होती है तो क्लाइंट्स का मैक्सिमम डाउट होता है कि देखिए कमर्शियल बहुत बन रहा है जी। लेकिन अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो इसको हम इन फ्यूचर जो है वो रन करने की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है जी आपने, क्योंकि ज़ीरकपुर एज अ हब की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़ीरकपुर में बहुत से ऐसे कमर्शियल्स हैं जो बन चुके हैं, बट वो सरवाइव नहीं कर पा रहे या वो चल नहीं पा रहे। इसके ऊपर देखिए, यही कहेंगे कि
हम में और उनमें सिर्फ बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि हम सिर्फ इस प्रोडक्ट को बेचना नहीं चाह रहे, हम इसको चलाना भी चाह रहे हैं। बेचना होता तो एक प्रोडक्ट हम कब का बेच के निकल भी गए होते हैं यहाँ से और हम किसी और दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर अभी वर्किंग कर रहे होते हैं। चलाने के लिए देखिए वही चीज़ है कि लीजिंग के ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अग्रेसिवली काम कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत से एमएनसी ब्रांड्स, एंकर ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स हमने यहाँ पे साइन किए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे फुटफॉल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। तो मैं जानना चाहूँगा वैसे किसी मतलब अगर कोई अच्छे ब्रांड्स जो आपने किए हैं, तो जी क्या आप हमारी ऑडियंस के सामने उनको ब्रीफ करना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए अब ब्रांड्स को लेके भी ना जी कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि आजकल एक बिजनेस बना हुआ है, हर एक कमर्शियल अपने ऊपर ब्रांड्स लगा लेता है, फिर वो आए या ना आए या उसका फिट आउट शुरू हो या ना हो। हमारे पास यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे 19 ब्रांड्स हमने लॉक कर लिए हैं एज ऑन डेट, अगर हम बात करते हैं। टू नेम अ फ्यू अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कोई अच्छे ब्रांड जैसे यो चाइना एक बहुत अच्छी चेन है, इंटरनेशनल चेन है, वो सिंगापुर में भी अवेलेबल है, दुबई में भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर ट्राई सिटी में भी बात करूँगा तो 3 आउटलेट्स उनके ऑलरेडी चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली में खुले हुए हैं। जीरकपुर में वो कहीं अवेलेबल नहीं है, तो जीरकपुर में वो हमारे पास आ रहा है। फिर वीरेंद्र सहवाग का एक बहुत अच्छा ब्रांड आ रहा है, वी एस स्पोर्ट्स। उसमें वो अपना क्रिकेट आउटफिट्स एंड क्रिकेट इक्विपमेंट्स रखेंगे। फिर हमारे पास एम टी वी कॉफ़ी हाउस जैसे एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एक एम एन सी ब्रांड है, तो वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डेवलप हो रहा है। मोहाली में ऑलरेडी खुला हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जी हमारे पास जो यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे दिल्ली का एक बहुत अच्छा ब्रांड है नरूलाज, आपने सुना होगा। तो दिल्ली दिल्ली के अंदर उनके 100+ आउटलेट्स हैं, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे साइन हो चुका है। प्लस ये रेडी टू मूव होने के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फिट आउट्स भी शुरू हो चुके हैं। ग्रेट है सर। एक चीज जरूर मैं आपसे, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में, अभी मैं बैठा था जी तो मैं एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जी कि देखिए यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफी प्रोडक्ट हैं जो कमर्शियल बन रहे हैं बेसिकली इस सराउंडिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को एक कमर्शियल मॉल में और एक रिटेल सेगमेंट में कैसे डिफर करते हैं? देखिए, अगर डिफरेंशिएट करने की बात कहूँगा, देखिए पहली बात तो ये एक हाई स्ट्रीट है, ये मॉल नहीं है, ये हाई स्ट्रीट मार्केट है। क्योंकि कोविड के दिनों में हमने देखा मॉल्स बंद पड़े रहे एंड हाई स्ट्रीट खुल रही थी सारी। और जो रुझान है आज के इन्वेस्टर का, हमारे क्लाइंट्स का, वो हाई स्ट्रीट की तरफ ज़्यादा है। और इसके ऊपर हाई स्ट्रीट के ऊपर अगर वर्किंग की जाए, आप जितने भी आप देखते हैं, तो उस पर फुटफॉल एज कंपेयर टू मॉल सारे दिन का है। अगर मॉल्स की हम बात करते हैं तो मॉल्स में एक स्पेसिफिक टाइम रेंज है जहाँ पे उनको मॉर्निंग का फुटफॉल तो बिल्कुल भी नहीं मिलता मॉल्स को। यहाँ मॉर्निंग का फुटफॉल भी मिलेगा हमें। उनके पास जो फुटफॉल है ज़्यादातर इवनिंग्स का है, वो भी उनके सिनेमास के कारण, क्योंकि स्क्रीन्स जो हैं वो लोग मूवीज़ देखने जा रहे हैं, तो उनके पास वो फुटफॉल आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो रेगुलर फुटफॉल है, क्योंकि हमारी जो ये लोकेशन है इसके इर्द गिर्द ही 2-2.5 किलोमीटर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 11,000 फ्लैट्स बने हुए हैं। तो 11,000 फ्लैट्स में से आज की डेट में 7,500-8,000 फ्लैट रेडी टू मूव है, और उसमें से ऑलरेडी 5 से 6 हज़ार फैमिलीज रह रही हैं। तो ये एक हमें रेडी फुटफॉल जो हमें 20-25 हज़ार लोगों का मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एड ऑन पॉइंट। करण जी देखिए, कमर्शियल की बात करें तो जी कमर्शियल में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है पार्किंग का। जी ठीक है, तो इस पार्किंग के इशू को आपने कैसे रिजॉल्व किया है? देखिए, पार्किंग तो जी बहुत ज़रूरी है कमर्शियल के लिए, बात बिल्कुल सही है आपकी। और पार्किंग की बात करते हैं तो जिस लोकेशन पे अभी हम बैठे हुए हैं, वाइल कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, जब आप जीरकपुर एंटर करते हो तो सरफेस पार्किंग जितनी मेरे प्रोडक्ट के अंदर है उतनी किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। दूसरा, सरफेस पार्किंग के साथ साथ हमारे पास जो हमारे पूरा प्रोजेक्ट है, ये 1.5 एकड़ के अंदर बना हुआ है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट बेसमेंट के ऊपर है। तो 350 कार्स की बेसमेंट पार्किंग है, प्लस 70 to 80 कार्स की हमारे पास सरफेस पार्किंग आ जाती है। एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास 180 है। तो 180 के पीछे अगर हम बात करते हैं 450 कार पार्किंग, इट्स मोर देन इनफ। मतलब कि करण जी ने जैसे हमें बताया कि यहाँ पे कमर्शियल की जो अभी पार्किंग पे जो प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट 1:2 के रेशियो के अंदर पार्किंग प्लान की गई है।
तो होप्स हो कि आदतस जो पार्किंग इशू है वो इस प्रोडक्ट में कभी नहीं रहेंगे। और जैसे कि सर ने अभी बताया है कि यहाँ पे जो प्लानिंग है, तो देखिए कमर्शियल को बनाना बहुत ईजी रहता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको रन करना। तो जैसे करण जी ने हमें बताया है कि यहाँ पे जो प्लानिंग है कमर्शियल को रन करने की, वो बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी अच्छे ब्रांड्स इन्होंने हमारे सामने अभी रिवील किए हैं कि उन ब्रांड्स के साथ प्रॉपर टाइप्स भी हो चुके हैं। करण जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ बेसिकली जैसे कमर्शियल में अभी हमने देखा कि यहाँ पे शोरूम्स भी हैं, जिसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे शोरूम्स हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि बेसिकली यहाँ पे टिकट साइज क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, और उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे आप हमारी ऑडियंस को क्या बेनिफिट्स देंगे? कि अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ मनीष जी, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 32 लाख रुपीज़ से हमारे पास ऑफिस स्पेसेस शुरू हो जाते हैं विद द बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लैक्स। हम यहाँ पे उनको 20,000 रुपीज़ की फ्रॉम डे वन रेंटल इनकम जनरेट करके देते हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी नीड बढ़ती जाएगी स्पेस के लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी हिसाब से आपकी रेंटल वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम आपको यहाँ पे 8% की लीज गारंटी ऑफर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो जीरकपुर में ये हाईएस्ट है अभी तक की, 8% की लीज गारंटी आ रही है। तो प्री लीज शोरूम के अंदर ऑलरेडी हम ब्रांड्स के साथ आपका रेंटल क्रिएट करवा के दे रहे हैं, तो रेंटल की आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे कि दोस्तों आपने सुना अभी करण जी ने जैसे ब्रीफ किया है, बट सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात ये कहूँगा कि आज के टाइम के अंदर आपकी एक सेकंड इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओनली 32 लाख से स्टार्ट होती है, सिर्फ 32 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी जो रेंटल इनकम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि कोविड सिनेरियो रहा है, काफ़ी लोगों की जॉब चलेगी, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि अगर एक इनकम, सेकंड इनकम सोर्स अगर उनके पास होता या हमारे पास भी है, तो हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये इंटरेक्शन हमारा मिस्टर करण जैन के साथ? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और प्लीज ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सॉलिटेयर होम कंसल्टेंट को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर बना पाए। थैंक यू वेरी मच। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी दोबारा। थैंक यू। थैंक यू।